उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के बिलारी इलाके की शांत रातों में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो धीरे धीरे एक दर्दनाक हत्या की कहानी में तब्दील होने वाला था। एक दिन 19 साल का सोनू हमेशा की तरह अपनी बाइक पर सवार होकर घर से निकला, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। वह घर वापस नहीं लौटा। सोनू के पिता साबिर हर बीतते पल के साथ बेचैनी महसूस कर रहे थे। उन्होंने हर जगह बेटे को ढूंढा, मगर कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार पुलिस से मदद की गुहार लगाई गई। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। फिर 2 दिन बाद रामपुर जिले के सैफनी थाना क्षेत्र से एक खौफनाक खबर आई। एक बिना सिर का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला था। इस खबर ने पूरे इलाके को दहला दिया। पुलिस ने साबिर और सोनू के परिजनों को शव की पहचान के लिए बुलाया। बिना सिर के शव को देखकर भी परिजनों ने उसे सोनू के रूप में पहचान लिया। यह स्पष्ट था कि सोनू की हत्या कर दी गई थी, लेकिन सवाल था क्यों और किसने। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की। सोनू का मोबाइल फोन बंद आ रहा था, लेकिन उसकी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड CDR ने कुछ सुराग दिए। आखिरी कॉल एक लड़की के नंबर से थी। उसका नाम था महनाज। पुलिस ने तुरंत महनाज से पूछताछ शुरू की, लेकिन महनाज ने शुरू में किसी भी तरह की बातचीत या पहचान से इनकार कर दी। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी और महनाज से कड़ी पूछताछ की गई, सच्चाई सामने आने लगी। महनाज ने बताया कि उसकी सोनू से कॉलेज जाते समय मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच हल्की बातचीत शुरू हुई, लेकिन सोनू ने उसे गुपचुप तरीके से अपने मोबाइल में कैद कर लिया। तस्वीरें महनाज की निजी जिंदगी में एक बड़ा संकट बन गईं, क्योंकि सोनू ने उसे इन तस्वीरों के आधार पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वह बार बार मिलने और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने लगा। महनाज ने इस भयावह स्थिति से बचने के लिए अपने भाई सद्दाम को सारी बात बताई। सद्दाम को जब यह सब पता चला तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। उसने अपने दोस्त रिजवान के साथ मिलकर सोनू को हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बना डाला। 9 सितंबर की रात को महनाज ने सोनू को मिलने के लिए बुलाया। सोनू ने यह सोचा कि वह अपनी मांगें मनवाने में सफल हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि मौत उसका इंतजार कर रही। जब सोनू सैफनी रोड पर पहुंचा तो महनाज ने उसे बहलाते हुए गन्ने के खेत की ओर ले गई। इसी बीच सद्दाम और रिजवान पीछे से आ गए और सोनू को दबोच लिया। उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया और चाकू से उसका गला काट दिया, लेकिन उनकी दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने सोनू का सिर धड़ से अलग कर दिया और सबूत मिटाने के लिए उसके कपड़े, चप्पल और सिर को थैली में डालकर सैफनी कस्बे के ट्रेंचिंग ग्राउंड में ले जाकर फेंक दिया। पेट्रोल डालकर सारी चीजें जला दी गईं ताकि कोई सुराग न मिले। फिर वे वहां से फरार हो गए, लेकिन हत्यारे यह भूल गए कि सच हमेशा सामने आता है। पुलिस ने महनाज के बयान और सबूतों के आधार पर सद्दाम और रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। इस भयावह हत्या की योजना और इसके पीछे का कारण अब सबके सामने था। ब्लैकमेल, गुस्सा और बदले की भावना ने 3 जिंदगियों को तबाह कर। इस कहानी ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। एक मासूम से दिखने वाले युवक की जिंदगी का इस तरह अंत हो जाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा था।